बांग्लादेश इन दिनों खासा सुर्खियों में बना हुआ है। इस देश के सुर्खियों में बने रहने के पीछे एक बड़ी वजह है यहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले अत्याचार। लेकिन सुर्खियों में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री जिया खालिदा भी हैं। सुर्खियों में बने रहने की बड़ी वजह उनके बेटे की वतन वापसी और उनका निधन। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। जिया खालिदा ने बांग्लादेश का नेतृत्व ऐसे समय में किया है जब ये देश कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा था। आइए एक नजर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन पर। दरअसल खालिदा जिया बांग्लादेश की एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थी, जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP की चेयरपर्सन रही। इन्होंने अपने पति जियाउर रहमान की हत्या के बाद राजनीति में प्रवेश किया और लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किया। जन्म और प्रारंभिक जीवन। खालिदा जिया का जन्म 15 अगस्त 1945 को ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत के जलपाईगुड़ी में एक बंगाली मुस्लिम परिवार में हुआ था। खालिदा का परिवार मूल रूप से बांग्लादेश के फुलगाजी से था। 1947 के भारत विभाजन के बाद उनका परिवार पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के दीनाजपुर में स्थानांतरित हो गया। उन्होंने दीनाजपुर में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन हाई स्कूल से आगे की पढ़ाई पूरी नहीं की। वो खुद को स्वशिक्षित मानती थी। 1965 में वो पश्चिम पाकिस्तान चली गई। खालिदा जिया मुख्य रूप से बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रही। इस बीच उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत भी हो गई। खालिदा का राजनीतिक सफर। खालिदा जिया का राजनीतिक सफर 1981 में उनके पति जियाउर रहमान यानी बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति की हत्या के बाद शुरू हुआ। वो 2 जनवरी 1982 को BNP में शामिल हुई और मार्च 1983 में उपाध्यक्ष बनी। 10 मई 1984 को वो BNP की चेयरपर्सन बनी। इस पद पर वो 2025 तक रही। उन्होंने 1980 के दशक में जनरल हुसैन मोहम्मद एरशाद के सैन्य शासन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें रैलियां, हड़तालें और घेराव शामिल थे। उनके नेतृत्व में 7 पार्टी गठबंधन बना और 1990 में एरशाद का इस्तीफा हुआ। वो विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से सांसद चुनी गई, जैसे फैनी 1991, 2001, 2008 और 2014 और बोगरा 6, 2001 और 2006। वो 1996 से 2001, 2008 से 2014 तक विपक्ष की नेता और सदन की नेता 1991 से 1996, 2001 से 2006 तक रहीं। उनके कार्यकाल में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य की गई। आर्थिक सुधार जैसे वैट की शुरुआत, निजीकरण और GDP में वृद्धि हुई। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोपों और राजनीतिक हिंसा के कारण विवाद भी रहे, जैसे 2018 में जिया ऑर्फनेज ट्रस्ट मामले में सजा मिली। जिया खालिदा पहली बार प्रधानमंत्री 20 मार्च 1991 से 30 मार्च 1996 तक रही। एक संक्षिप्त कार्यकाल फरवरी मार्च 1996 में यानी चुनाव के बाद अंतरिम और दूसरी बार 10 अक्टूबर 2001 से 29 अक्टूबर 2006 तक वो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी थी। जिया खालिदा का कार्यकाल 30 दिसंबर 2025 को 80 वर्ष की आयु में ढाका के एवर केयर अस्पताल में निधन हुआ। वो लंबे समय से लीवर, सिरोसिस, मधुमेह, गठिया, हृदय और फेफड़ों की समस्याओं से पीड़ित थी। 23 नवंबर 2025 को गंभीर फेफड़ों के संक्रमण जो निमोनिया में बदल गया के कारण अस्पताल में भर्ती हुई। उनकी मृत्यु पर अंतरिम नेता मोहम्मद यूनिस ने 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया। बहरहाल खालिदा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन उन्होंने अपने पीछे एक विरासत छोड़ी है। बांग्लादेश की राजनीति में खालिदा की पहचान आज भी उतनी ही मजबूत है। उनकी राजनीतिक पार्टी कई उतार चढ़ाव वाली रही, लेकिन खालिदा ने अपने देश की बेहतरी के लिए कई काम किए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।